नेशनल लॉ बोर्ड जो कि एक एनजीओ है, वो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिल्कुल गलत है, हम इस आदेश को नहीं मानेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती भी देने जा रहा है कि सभी बहन बेटियों को गुजारा भत्ता जो देने का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, वो गलत है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, शरीर में अगर कोई गांठ बन जाए उसको जल्दी से जल्दी निकाल देना चाहिए। अगर गांठ वो लंबे समय तक रहती है तो वो कैंसर बन जाती है। भारत में ऐसे ही बहुत सारे संगठन जो पहले छोटी छोटी गांठ के रूप में थे, अब वो कैंसर बन चुके हैं। चाहे वो पीएफआई हो, चाहे पर्सनल लॉ बोर्ड हो, लक्ष्य सबका एक है, 2047 तक भारत में गजवा हिंद करना, भारत को एक कंप्लीट इस्लामिक राष्ट्र बनाना। समाधान तू मैं नहीं है, समाधान आरोप प्रत्यारोप नहीं है, नूरा कुश्ती नहीं है, बतौलेबाजी नहीं है। शाम की टीवी की मीडिया में डिबेट जीतने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा कानून बनाने से। हमारे संविधान का आर्टिकल 11 कहता है कि भारत में एक नागरिकता कानून होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड होना चाहिए। हमने आज तक बनाया नहीं। सबसे पहले सरकार को एक यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड बनाना चाहिए और उसमें सेट कर देना चाहिए कि जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है संविधान के, इक्वलिटी को नहीं मानेगा, जस्टिस को नहीं मानेगा, लिबर्टी को नहीं मानेगा, फ्रेटर्निटी को नहीं मानेगा, यूनिटी को नहीं मानेगा, नेशनल इंटीग्रेशन को नहीं मानेगा, जो लिबर्टी ऑफ थॉट्स नहीं मानेगा, लिबर्टी ऑफ बिलीफ को नहीं मानेगा, उसको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। अगर ऐसा कर देते तो बाकी ये जितने गांठें बनी है ना, ये गांठें तब ठीक हो गई होती। ये गांठें इसलिए चल रही हैं कि हमने संविधान के जो प्रावधान हैं उनको भी नहीं इंप्लीमेंट किया, उनका ठीक से इंटरप्रिटेशन में नहीं किया। हमने धर्म को रिलीजन समझ लिया, रिलीजन को धर्म समझ लिया है, जबकि धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर है। धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है, लेकिन हमने धर्म को रिलीजन समझ लिया। वो जो भी रिलीजन वसुधैव कुटुंबकम को नहीं मानते, नारी तू नारायणी को नहीं मानते, भारत में जो भी संगठन भारतीय संस्कृति को नहीं मानते, समता समानता समरसता को नहीं मानते, एकता भाईचारा को नहीं मानते, नारी तू नारायणी को नहीं मानते, सर्वमंगल मांगल्य सर्वे शिवे सर्वार्थ साधिके को नहीं मानते, वसुधैव कुटुंबकम को नहीं मानते, उनको लाइसेंस क्यों दे रखा है? उनको बाकायदा फंडिंग हम क्यों करवा रहे हैं? इसलिए मेरा यह मानना है कि धर्म और रिलीजन को डिफाइन करने की जरूरत है और एक समान नागरिकता संहिता बनाने की जरूरत है। ये जितने भी देश विरोधी संगठन हैं, सबकी फंडिंग कैश में होती है। इनकी 90% फंडिंग कैश में होती है। जो भारत के अंदर ब्लैक मनी जनरेट होती है उससे फंडिंग होती है, या खाड़ी देशों से हवाला के जरिए होती है, पाकिस्तान से हवाला के जरिए होती है। लेकिन हमने कैश लेन देन पे लिमिट सेट नहीं किया। आज भी 2000 की नोट चल रही, 500 की नोट चल रही, उसकी जरूरत ही नहीं। ये कैश हमारे लिए जहर के समान है। चाहे वो नक्सली हो, चाहे माओवादी हो, चाहे अलगाववादी हो, चाहे जिहादी हो, चाहे मजहबी उन्माद फैलाने वाले हैं, चाहे मिशनरी हो, सबकी फंडिंग कैश में हो रही है। जब तक ये कैश नहीं बंद होगा, इन संगठनों की कमर नहीं टूटेगी। हमने आज तक यूनिफॉर्म पुलिस कोड नहीं बनाया। नतीजा यह है कि केरल की पुलिस अलग तरीके से काम कर रही है, बंगाल की पुलिस अलग तरीके से काम कर रही है, यूपी की पुलिस अलग तरीके से काम कर रही है। अगर हम जिहाद मजहबी उन्माद को रोकना चाहते हैं तो यूनिफॉर्म पुलिस कोड बनाना पड़ेगा, वन नेशन वन पुलिस कोड बनाना पड़ेगा, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड बनाना पड़ेगा। पूरे देश की जुडिशरी, पूरे देश की कोर्ट एक तरीके से काम करे, उसके लिए वन नेशन वन कोड, वन जुडिशियल कोड बनाना पड़ेगा। हम चाहते हैं अगर जिहाद मजहबी उन्माद कट्टरवाद घुसपैठ धर्मांतरण रुके, हमें वन नेशन वन एडमिनिस्ट्रेटिव कोड बनाना पड़ेगा। पूरे देश के कलेक्टर कप्तान एक तरीके से काम करें। अगर हम चाहते हैं कि इन जिहादी संगठनों की कमर टूटे तो हमें यूनिफॉर्म टैक्स कोड लागू करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं भारत में जिहाद मजहबी उन्माद कट्टरवाद कम हो तो जो मुगलों ने मदरसा शुरू किया था उसको बंद करना होगा, अंग्रेजों ने जो मिशनरी स्कूल शुरू किया था उसको बंद करना पड़ेगा। भारत में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड बनाना पड़ेगा, वन नेशन वन सिलेबस लागू करना पड़ेगा। सब अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ें, सिलेबस करिकुलम कॉमन करना पड़ेगा। हम जिहाद मजहबी उन्माद रोकना चाहते हैं तो हमें भगवत गीता, रामचरितमानस, रामायण को अनिवार्य करना होगा स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में। अब आप सोच रहे हो भारत सेकुलर है, तो हाँ, भारत में संविधान में ये लिखा है कि आप रिलीजियस बुक नहीं पढ़ाएंगे। ये भगवत गीता, रामचरितमानस, रामायण ये रिलीजियस बुक नहीं है, ये धार्मिक पुस्तकें हैं। इसमें किसी एक संगठन के लिए नहीं है, किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये सबके कल्याण के लिए। हमने न तो शिक्षा का भारतीकरण किया, न हमने चिकित्सा का भारतीकरण किया, न हमने न्यायिक व्यवस्था का भारतीकरण किया, न हमने पुलिस व्यवस्था का भारतीकरण किया, न हमने प्रशासनिक व्यवस्था का भारतीकरण किया। ऊपर से वहसी दरिंदों के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां चल रही हैं, तो जो उनके समर्थक हैं वो और मोटिवेट हो रहे।
ना हमने गुलामी का नाम मिटाया, ना हमने गुलामी का निशान मिटाया, ना गुलामी की कुरीतियां खत्म किया, ना गुलामी की कुप्रथाएं खत्म किया, ना गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदली, ना गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदली, ना गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदली, ना गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदली, ना गुलामी की टैक्स व्यवस्था बदली, ना गुलामी की व्यापार व्यवस्था बदली, ना गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदली। कुछ भी तो हमने नहीं बदला है। और जब नहीं बदला है तो फिर जिहाद भी चल रहा है, मजहबी उन्माद भी चल रहा है, नशा तस्करी भी चल रही है, मानव तस्करी भी चल रही है, सोना तस्करी भी चल रही है, घुसपैठ भी चल रही है, रोहिंग्या भी आ रहे हैं, बांग्लादेशी भी आ रहे हैं और आके यहां बसते चले जा रहे हैं। बाहर की फंडिंग कांग्रेस ने 2010 में यहां पे फंडिंग कराने के लिए कानून बनाया FCRA, हमने उसको खत्म नहीं किया। तो देश विरोधी NGO, देश विरोधी पत्रकारों, देश विरोधी कलमकारों, देश विरोधी लेखकों, बुद्धिजीवियों को फंडिंग आज भी हो रही है। फंडिंग जब तक फंडिंग नहीं रुकेगी तब तक उनका एजेंडा नहीं रुकेगा। हमने उनके इकोसिस्टम को तोड़ने के लिए फंडिंग पे काम नहीं किया। भारत के अंदर जो ब्लैक मनी जनरेट हो रही है, नशे जो ड्रग स्मगलिंग के जरिए कहां जा रही है, वो भारत को बर्बाद करने में खर्च हो रही है। वो यहाँ पे यंग जनरेशन को बर्बाद करने में खर्च हो रही है। नशा तस्करी के कारण, अश्लीलता के कारण हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है। घुसपैठ और धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट के कारण डेमोग्राफी बदल रही है। नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि भारत के 9 राज्यों में खत्म हो चुके हैं, भारत के 200 जिलों में खत्म हो चुके हैं, तहसील के हिसाब से भारत की 1500 तहसीलों में खत्म हो चुके हैं। और आज भी तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, बस धरातल पे काम नहीं हो रहा जिससे कि ये रुकेगा। एक बात याद रखिएगा, मठ मंदिर बनाने से हिंदू नहीं बचेगा। अगर मठ मंदिर बनाने से हिंदू बचता तो अफगानिस्तान में आज भी हिंदू राष्ट्र होता, पाकिस्तान में भी सारे हिंदू रहते, बांग्लादेश में भी हिंदू रहते। हिंदू बचेगा तब मठ मंदिर बचेगा। और हिंदू कैसे बचेगा? वो जब घुसपैठ रुकेगी, धर्मांतरण रुकेगा, जनसंख्या विस्फोट रुकेगा। हमने घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून नहीं बनाया। हमने धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों, मिसरियों की और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून नहीं बनाया। हमने हम दो, हमारे दो, सबके दो अनिवार्य करने के लिए कानून नहीं बनाया। तो 10-10, 12-12, 14-14, 15-15 बच्चे पैदा हो रहे। हमने काम नहीं किया है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये एयरपोर्ट बनाने से, हाईवे बनाने से, बुलेट ट्रेन बनाने से, वंदे भारत चलाने से न घुसपैठ रुकेगी, न धर्मांतरण रुकेगा, न जनसंख्या विस्फोट रुकेगा। विकास करने से अगर मजहबी उन्माद रुकता तो फ्रांस में आग नहीं लगती। विकास करने से मजहबी उन्माद रुकता तो आज यूरोप बर्बादी की तरफ नहीं बढ़ रहा होता। विकास से मजहबी उन्माद नहीं रुकता है। मजहबी उन्माद रुकता है चीन के रास्ते पे, मजहबी उन्माद रुकता है इजराइल के रास्ते पे। आखिर जितनी पत्थरबाजी भारत में होती है, जितने दुनिया भर के नारे, भारत विरोधी नारे लगाए जाते हैं, कभी आपने सुना कि चीन में चीन विरोधी नारे लगाए जाते हो? कभी आपने सुना कि चीन की रेलवे की पटरियों के किनारे झुग्गियां बन रही हो? कभी आपने सुना कि चीन के एयरपोर्ट के चारों तरफ अवैध कब्जा किया जा रहा है? कभी आपने सुना कि चीन के पार्कों में अवैध निर्माण हो रहा है? वहां नहीं हो रहा तो यहां क्यों हो रहा है? क्या चीन के शासक ज्यादा अच्छे हैं क्या? नहीं, चीन के कानून ज्यादा अच्छे हैं। अभी अमेठी में नारे लगे देश विरोधी, केरल में नारे लगे देश विरोधी, बिहार में नारे लगे देश विरोधी। हमने चीन में ऐसा कभी नहीं सुना। मैं देश के सभी सांसदों से निवेदन कर रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, आप इसकी गंभीरता को समझिए। आपने वो सारे काम किए जिसको कभी भारत के लोगों ने सोचा नहीं था। आपने हाईवे बनाया, बुलेट ट्रेन चलाई, एयरपोर्ट बनाए, वंदे भारत चलाई, ये बहुत अच्छा है। लेकिन अभी उस क्षेत्र में काम नहीं हुआ जिसकी आशा लेके सब लोग बैठे हुए थे। भारत के टैक्स पेयर, भारत के राष्ट्रवादी, भारत को मानने वाले, वो बाकी सब चीजें नहीं उनको चाहिए थी। उनको चाहिए थी कि गुलामी, वहशी, दरिंदों के नाम पे जो सड़क मोहल्ले गलियां वो बदलें। भारत का टैक्स पेयर, भारत के सभी राष्ट्रवादी चाह रहे थे कि गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदले, शिक्षा का भारतीयकरण हो। भारत के टैक्स पेयर जो राष्ट्रवादी वो चाह रहे थे कि गुलामी का नाम हटे, गुलामी का निशान हटे, गुलामी की कुरीतियां खत्म हो, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म हो, गुलामी की शिक्षा बदले, गुलामी की चिकित्सा बदले, गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदले, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदले, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदले, गुलामी की टैक्स व्यवस्था बदले, गुलामी की व्यापार व्यवस्था बदले, गुलामी की अर्थव्यवस्था बदले। भारत जो राष्ट्रवादी हैं, जो भारत को मानते हैं, भारत को माता मानते हैं, वो मूल रूप से चाह क्या रहे थे? उनको फ्री का बिजली नहीं चाहिए, फ्री का पानी नहीं चाहिए, ना उनको अनाज चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वो तो चाह रहे थे कि पाकिस्तान तो हमारे हाथ से निकल चुका है, बांग्लादेश, ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन चुका है, वेस्ट पंजाब पाकिस्तान बन चुका है, हम पूरी दुनिया से गायब हो चुके हैं, भारत के 9 राज्यों से गायब हो चुके हैं, भारत के 200 जिलों से गायब हो चुके हैं, भारत की 1500 तहसीलों से गायब हो चुके हैं। जितना बचे हैं कम से कम वो बचे रहे, लेकिन उसके ऊपर कार्य नहीं हो रहा है।